हेलो एंड वेलकम बैक। हम कॉर्पोरेट फाइनेंस में कैपिटल बजटिंग पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में हमने देखा कैपिटल बजटिंग की डेफिनेशन क्या है। थोड़ा और समझते हैं कि कैपिटल बजटिंग इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। बट बिफोर दैट जस्ट अ क्विक रिकैप। कैपिटल बजटिंग इज नथिंग, सिंपल भाषा में स्पेंडिंग प्लान है, खर्चे का प्लान है, बट वो खर्चा जो लॉन्ग टर्म से रिलेटेड हो, जैसे फिक्स्ड एसेट अक्वायर करना। तो स्पेंडिंग प्लान का क्या मतलब है? हम कितना खर्च करेंगे, हम किन चीज़ों पे खर्च करेंगे और कब खर्च करेंगे, ये सब मिलाकर के बनता है कैपिटल बजटिंग। नॉर्मली कैपिटल बजटिंग में हम जिन चीज़ों पे खर्च करते हैं वो स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स होते हैं या एक्सपेंडिचर ऑफ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। उससे कंपनी की बिजनेस की स्ट्रैटेजी इफेक्ट होती है या स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करने के लिए वो खर्चे किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारा कोई बिजनेस है, अब हम उसको एक्सपैंड करना चाहते हैं। कोई बिजनेस है जो अभी गाड़ियां बनाता है, लेकिन अब वो प्रीमियम गाड़ियां बनाना चाहता है, या अभी 4 व्हीलर बनाता है, अब साथ साथ 2 व्हीलर भी बनाना चाहता है। कोई नई लाइन ऑफ बिजनेस में आपको जाना है, बिजनेस को एक्सपैंड करना है, किस टाइप के फिक्स्ड एसेट्स आपको खरीदने हैं या खरीदने के अलावा भी कैसे एक्वायर करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई एयरलाइन है तो वो उनके पास फिक्स्ड एसेट सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, जो एयरक्राफ्ट होते हैं, जिनको यूज करके वो अपना बिजनेस चलाती हैं। तो क्या वो, अगर उनको एक्सपैंड करना है, तो क्या उनको और एयरक्राफ्ट खरीदने चाहिए या वो एयरक्राफ्ट ऑपरेटिंग लीज पे भी ले सकते हैं? पुराने एसेट्स जैसे जैसे फेज आउट होते हैं, जैसे जैसे रिटायरमेंट के पास पहुंचते हैं, तो आपको उनको रिप्लेस करने की ज़रूरत होती है। तो अगर आपकी प्लांट एंड मशीनरी पुरानी हो गई है, उसको रिप्लेस करना, ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक डिसीजन है, कैपिटल बजटिंग में आएगा। आपके एसेट्स की मॉडर्नाइजेशन, फॉर एग्जांपल आपके पास एक पुराना प्लांट है जो बहुत लेबर इंटेंसिव प्रोसेस से मैन्युफैक्चर करता है, मतलब उसमें ऑटोमेशन कम है, अपने आप ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग कम होती है, लेबर बहुत ज़्यादा लगता है। आप उस प्लांट को मॉडर्नाइज कराते हैं तो एक बार में आपका बहुत खर्च हो जाएगा, और वो खर्च लंबे समय के लिए होगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो गया। लेकिन उसके कारण हो सकता है आपकी रनिंग कॉस्ट, आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट या लेबर चार्जेस बहुत कम हो जाएं, क्योंकि अब ये नया प्लांट बहुत ऑटोमेटेड है। तो ये भी कैपिटल बजटिंग डिसीजन हो जाएगा। एक्सपेंशन, अगर आप अभी इतना बनाते हैं, आप अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी डबल करना चाहते हैं, तो ये भी कैपिटल बजटिंग डिसीजन है। न्यू प्रोजेक्ट्स, नए तरह के बिजनेसेस या उसी बिजनेस लाइन में नए तरह के नए प्रोजेक्ट्स में आप एंटर करना चाहते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कोई नया प्रोडक्ट या नया प्रोसेस आप इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप रिसर्च पे खर्च करते हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे खर्च करते हैं, ये भी कैपिटल बजटिंग है। वाई? बिकॉज रिसर्च कभी भी ऐसा नहीं होता कि आज आपने सोचा और महीने भर में आपको कुछ रिजल्ट मिल गया। रिसर्च टेक्स टाइम, और उसमें काफी पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, और उस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आपको लंबे समय में मिलता है। कोई नया प्रोडक्ट बनाने में हो सकता है 2 साल, 3 साल, 5 साल लग जाए। अगर आप करंट एग्जांपल है, जैसे फोन, जो मोबाइल फोन इंडस्ट्री है, तो ये लोग कॉन्स्टेंटली रिसर्च करते रहते हैं हार्डवेयर के ऊपर, सॉफ्टवेयर के ऊपर, लेकिन रिसर्च में टाइम लगता है। तो जो, अगर आप देख रहे हैं इस साल किसी कंपनी ने कोई ऐसी स्पेशल फीचर वाला फोन जिसमें ऐसी स्क्रीन है या वैसा हार्डवेयर है, तो हो सकता है उसके ऊपर रिसर्च 2, 3, 4 या 5 सालों से चल रही हो। तो रिसर्च और प्रोडक्ट डेवलपमेंट में काफी टाइम लगता है, काफी पैसा लगता है, इसीलिए ये भी लॉन्ग टर्म है। देयरफॉर ये कैपिटल बजटिंग के परव्यू में आता है। डाइवर्सिफिकेशन, अभी आप एक तरह का काम कर रहे हैं, अब आप डाइवर्सिफाई करके और अलग अलग तरीके का काम करना चाहते हैं। कॉस्ट रिडक्शन, अब कॉस्ट रिडक्शन से ये मतलब नहीं है कि इस साल हम एम्प्लॉयज को दिवाली का बोनस कम दें, बट लॉन्ग टर्म में कॉस्ट रिडक्शन, जैसे प्लांट को मॉडर्नाइज करने से हमारा पर यूनिट लेबर कॉस्ट कम होता है। तो इस तरह की कॉस्ट रिडक्शन भी कैपिटल बजटिंग के परव्यू में आ सकती है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपिटल बजटिंग इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? इसको मैं बहुत समरी में, बहुत छोटे में आपको समझाता हूं कि ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो काम नहीं है जो आप रोज करते हो, इट इज नॉट अ डेली अफेयर।
आप प्लांट एंड मशीनरी खरीदेंगे, मॉडर्नाइजेशन करेंगे, रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट करेंगे, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ बिजनेस करेंगे। ये डिसीजंस रोज रोज के डिसीजंस नहीं है, ये वंस इन अ वाइल लिए जाते हैं, और जब हम ये डिसीजन लेते हैं तो ये लंबे समय तक हमें इंपैक्ट करते हैं। इट नॉर्मली इन्वॉल्व्स लार्ज इन्वेस्टमेंट। अगर आपको फैक्ट्री में थोड़ा प्रोडक्शन बढ़ाना है तो आप रॉ मटेरियल ज़्यादा ले आएंगे, लेबर को हायर कर लेंगे, और भी खर्चे बढ़ जाएंगे, पर ये बहुत लार्ज अमाउंट नहीं होगा। लेकिन आपको नई फैक्ट्री लगानी है, नया प्लांट बनाना है, या अगर आप एयरलाइन चलाते हैं, आपको अपनी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए 10 नए या 50 नए एरोप्लेन्स लेके आने हैं, एयरक्राफ्ट्स लाने हैं, तो नॉर्मली इनमें खर्च बहुत ज़्यादा होता है, बहुत बड़ा खर्च होता है। और ये खर्च में आपका जो कमिटमेंट होता है दैट इज ओवर अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम, काफ़ी लंबे समय के लिए होता है। So it involves committing large investment for a long period of time where future return is uncertain. आपने एक सोच के हिसाब से एक नई फैक्ट्री लगा ली या 5 नई फैक्ट्री लगा ली, इससे रिटर्न आने में टाइम लगेगा और बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो कैपिटल बजटिंग में आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ता है क्योंकि रिस्क बहुत हाई है। एंड सच डिसीजंस आर इरिवर्सिबल और डिफिकल्ट टू रिवर्स। फॉर एग्जाम्पल, ऑपरेशनल लेवल पर अगर आपने कुछ चेंज कर भी दिया तो उसको रिवर्स करना इतना मुश्किल नहीं होता क्योंकि उसमें अमाउंट इतना ज़्यादा नहीं है, प्लस कमिटमेंट लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। लेकिन आपने सोचा कि मैं नई फैक्ट्री लगाऊं और उसके लिए आपने जाकर कहीं पर 100 एकड़ ज़मीन खरीद ली, तो अब तो आप उसमें कमिटेड हो गए, उसमें फंस गए। अब अगर आपको इस डिसीजन को रिवर्स करना है, या आपने फैक्ट्री लगानी शुरू भी कर दी, अब आपको अगर इस डिसीजन को रिवर्स करना है तो एक तो बहुत पैसे फंसे हुए हैं, दूसरा इसको रिवर्स करना इतना आसान नहीं है। सो द कमिटमेंट इज फॉर लॉन्ग टर्म, और एक बार आपने डिसीजन ले लिया तो उसको रिवर्स करना बहुत मुश्किल होता है या बहुत एक्सपेंसिव होता है। Capital expenditures are strategic in nature and involves decision making by the top management. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। The method of evaluating capex project, capex मतलब capital expenditure को शॉर्ट में बोलते हैं capital expenditure, मिला के बोलते हैं capex। तो capex projects are complicated and require a lot of specialization. इतना सिंपल नहीं होता इनको इवैल्यूएट करना, तो इसमें थोड़ी स्पेशलाइजेशन चाहिए और बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस हो सकती हैं। रियल लाइफ में हम उन टेक्निक्स को स्टडी करेंगे, हमारे लिए एग्जाम के लिए इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, बट रियल लाइफ में इट कैन बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। और लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है, जैसे कि पॉलिटिकल या इकोनॉमिक या सोशल एनवायरनमेंट कैसा रहने वाला है उस इकोनॉमी का जहां पर आप बिजनेस कर रहे हैं, या फिर ग्लोबली। तो इसीलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजंस बहुत सारी चीज़ों से इन्फ्लुएंस होता है। दैट इज वाई इट इज मच मोर कॉम्प्लिकेटेड एंड इट इज स्ट्रेटेजिक इन नेचर। इसीलिए कैपिटल बजटिंग या कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉर्मली टॉप मैनेजमेंट की डिसीजन मेकिंग में आता है।